अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे और अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें भी कर रहे होंगे। फाइनली हम अपनी जो मेन ट्रेनिंग है, जो कि फ्रंट लाइन सेल्स के बंदे के लिए हमने डिज़ाइन की है, हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहली वीडियो है इसकी ये। और जैसे इस वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है कि हमने किस तरह एक चीता सेल्समैन हमने बनने की कोशिश करनी है। तो थोड़ा-सा आप परेशान होंगे कि ये चीता सेल्समैन क्या चीज़ होती है और हम अच्छे खासे एक अच्छे भले इंसान को हम ये चीता क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये हमारी एक नॉर्मल लाइफ़ है, हमारी ज़िंदगी के अंदर हम देखा होगा कि हम अ, एक अच्छी मिसालों को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या वो कोई भी ऐसा कोई दूसरा कोई अल्लाह ताला की कोई मखलूक हो। आपने ऐसा देखा होगा कि लोग बहादुरी को शेर से बड़ा मिलाते हैं कि जी बड़ा शेर का जिगर है इसका, या बड़ा बहादुर है बहुत शेर की तरह। चूंटियों से हम मिसाल लेते हैं कि वो कितनी मेहनती होती हैं, और अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि चूंटियों से कुछ सीखें, किस तरीके से वो मेहनत करके अपना रिज़्क तलाश करती हैं। इकबाल ने अपने एक शाहीन के साथ अपने नौजवान को उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की, उसके विज़न की वजह से, उसकी उसकी ऊंचाई की वजह से। तो सेल्स के अंदर ये टर्म नॉर्मली इस्तेमाल होती है। और जब आप सेल्स में जब आप जाएंगे और एक किसी ग्रुप में बैठे होंगे, तो अक्सर ये लफ्ज़ आपको मिलने को मिलेगा, ये बड़ा चीता सेल्समैन है। तो हम भी इसको कोशिश करते हैं, चीता सेल्समैन को हम एक बेस्ट या एक्सीलेंट सेल्समैन के साथ, जैसे हमने कहा था कि ये टॉप रैंकिंग में होता है, तो हमने जो कोशिश करनी है वो हमने एक अच्छा सेल्समैन बनने की कोशिश करनी है, एक चीता सेल्समैन बनने की कोशिश करनी है। और उसी के लिए हमने एफर्ट्स करनी है अपनी सारी की सारी। और हम ये इसलिए करेंगे क्योंकि हम सबसे अच्छे के लिए कोशिश करेंगे, हम 100% की कोशिश करेंगे, तो ही हम कोई 90% 80% अपना हम दे सकेंगे मिनिमम साइड के ऊपर। अगर हम कोशिश हम एवरेज बनने की करेंगे, तो देखें हम, अगर हम 70-75% की कोशिश करेंगे तो डिलीवर 50% ही होगा। तो जो लोग एवरेज बनने की कोशिश करते हैं या एवरेज ही रहने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। एज अ आपका कोच मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि आपने सबसे बेस्ट होने की कोशिश करनी है अपने ग्रुप के अंदर। और देखें, सबसे पहले जो आपका हल्का भाव है वही सबसे पहले आपकी एक एक तरीके से आपके लिए एक चैलेंज होता है, जो आपके ग्रुप के अंदर लोग आपको चैलेंज कर रहे होते हैं। 10 लोगों का ग्रुप है आपका जो कि आपके साथ काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपने उनको बीट करना है। आपने उनसे आगे निकलने की कोशिश करनी है, या आपने उनमें सबसे अच्छा परफ़ॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो यही एक इंसान की एक कोशिश होती है कि वो अपने आप को, अपनी परफ़ॉर्मेंस को किसी से तो कंपेयर करे। तो अगर आपका कोई 5 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है, और या आप लोगों का जो सीनियर है, वो कोई एक टीम को लीड करता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है आपने इसमें। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ये आखिर चीते से कंपेयर हम क्यों कर रहे हैं और ये इसकी क्या ख़ुसूसियात हैं। जैसे मैंने चींटियों की मिसाल दी आपको, या जैसे मैंने आपको शाहीन की मिसाल दी मैंने आपको, या मैंने आपको शेर की मिसाल दी आपको। तो ये हम चीता बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चीते की ऐसी क्या ख़ुसूसियात हैं? हम सबसे पहले इसको देखते हैं ताकि हमें थोड़ा अंदाज़ा हो कि हम एक सेल्समैन जो है वो उसमें चीते की जो सलाहियतें हैं वो क्या-क्या होनी चाहिए। थोड़ा-सा हम अपने डिस्कशन को हम सादा रखेंगे, आसान अल्फाज में रखेंगे, उर्दू में रखेंगे, कोई बहुत भारी वर्ड्स इस्तेमाल करने की मैं कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो 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 फ्रंट लाइन के लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, इनसे बिल्कुल आसान और सहल ज़बान में ही बात करनी चाहिए। और मेरी भी कोशिश होती है जब भी मैं सुपरवाइज़र रहा, मैनेजर रहा, तो मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी इनको सबसे आसान करके देने की कोशिश की है, बीइंग अ सुपरवाइज़र, बीइंग अ मैनेजर। कभी भी क्योंकि ऊपर से जो बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट आते हैं आपको कि जो मुश्किल होते हैं, और एक मैनेजर की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने फ्रंट लाइन के लोगों को काम को बिल्कुल ईज़ी और बिल्कुल सहल करके दे, कि वो सारा फ़ोकस उनका सेल्स के ऊपर हो, ना कि वो किसी और चीज़ों के अंदर वो बेचारे परेशान हों। तो चीते की देखें, जो सबसे जो पहली ख़ुसूसियत है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि ये वो एनिमल है जो कि इस ज़मीन के ऊपर सबसे सबसे तेज़ दौड़ता है ये। मतलब
आप ये समझें कि जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये दौड़ने की सलाहियत रखता है। यानी कि कोई भी जानवर इतना तेज़ नहीं दौड़ सकता जो ज़मीन के ऊपर जो चलते हैं। यानी कि आप समझ लें कि ये मोटरवे पे जो गाड़ी चलती है जिसकी टॉप स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है पाकिस्तान के अंदर। हाईवे पे जो टॉप स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। तो यानी कि अगर ये आप इसको ऐसा समझें कि अगर मैं और चीता एक साथ अगर कराची से हैदराबाद के लिए मोटरवे पे निकले तो दोनों ने एक साथ पहुँचना है वहाँ पर। तो तो ये हम तेज़ की बात क्यों कर रहे हैं? तेज़ की बात हम इसलिए कर रहे हैं, स्पीड की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सेल्समैन देखिए हमेशा फुर्तीला होता है। सेल्समैन जो चीता सेल्समैन होता है या जो अच्छा सेल्समैन होता है वो सुस्त नहीं होता, याद रखिएगा इस बात को। सुस्त जो सेल्समैन होते हैं बहुत सारे आपको लोग ऐसे टकराएँगे, आपके ग्रुप में भी होंगे और आपको ऐसे लोग नज़र आएँगे कि देखें जो बहुत सुस्त होते हैं। मतलब उनको कोई असाइनमेंट दिया जाता है, उनको कोई टास्क दिया जाता है, तो वो उसको परफ़ॉर्म करने के अंदर बहुत टाइम लेते हैं। या अगर वो काम कोई एक एवरेज बंदा भी करे, तो वो शायद अगर वो आधे घंटे का काम है, तो वो उस काम को भी वो 1 घंटे में करते हैं। तो सेल्समैन जो है, जो अच्छा सेल्समैन है, वो चीते की तरह फुर्तीला होता है। तो सबसे पहली ख़ुसूसियत तो उसकी स्पीड है। इसको हमने अपनी फुर्ती से इसको हमने कंपेयर करना है और एक सेल्समैन को फुर्तीला होना चाहिए। दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी जो उसकी ख़ुसूसियत है, वो उसकी है प्रोएक्टिव अप्रोच की। यानी कि ये पहल करने वाला जानवर है और मतलब ये रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव मतलब ये है कि कोई आपको कहेगा तो आप करेंगे नहीं। जब इसको ज़रूरत होती है तो ये किसी से पूछता नहीं है और जो काम इसको सही लगता है या जब इसको भूख लगती है तो उसने शिकार करना होता है तो ये खुद से जाके पहल करता है ये। तो ये एक अच्छे सेल्समैन की ख़ासियत होनी चाहिए कि वो रिएक्टिव ना हो। ऐसे सेल्समैन जो अगर रिएक्टिव होते हैं जब तक उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती या उनको बार-बार कान से पकड़ के उनको कहा नहीं जाता, तो वो तब तक जो है वो काम नहीं करते। तो ये रिएक्टिव अप्रोच के लोग होते हैं जो कि जब जब तक उनको कहेंगे नहीं वो काम नहीं करेंगे। अच्छा सेल्समैन जो होता है, चीता सेल्समैन जो होता है, बेस्ट सेल्समैन जो होता है वो प्रोएक्टिव होता है। वो जो है वो पहल करने वाला होता है। टीम के अंदर कोई असाइनमेंट दिया जाता है, तो उसकी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं अपने उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके अपने बॉस के सामने रखूँ या वो उसको कंप्लीट करके जल्द से जल्द करने की कोशिश करता है जो भी उसका तरीक़ेकार है काम करने का। अ अगर हम तीसरे नंबर पे इसकी हम ख़ासियत की बात करें चीते की, तो थोड़ा-सा ये जारे-मिज़ाज होता है। जारे-मिज़ाज मतलब कि ये आप इसको इस तरह समझें डिफेंडिंग पोजीशन में नहीं होता। ये जो है हमला करने की सलाहियत भरपूर रखता है और सेल्समैन के अंदर भी देखें सेल्समैन जो भी डिफेंडिंग होते हैं जो कि सुन के आते हैं दूसरों की और दूसरों की जो आइडियोलॉजी है या दुकानदार की आइडियोलॉजी है या उसके किसी परचेज़र जिससे जाके वो इंटरैक्ट करेगा मार्केट में जाके, अगर उसकी सारी सुन के आ जाएगा और उस पे अपना दिल छोटा कर लेगा, तो देखें वो अच्छा सेल्समैन नहीं है। ठीक है? तो जो सेल्समैन होता है उसकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि मार्केट में जब वो जाए तो वो बड़े एग्रेशन के साथ जाए। वो बड़ी बड़ी एक 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 अपने अंदर जो है उसके अंदर भरपूर हिम्मत हो उसके अंदर। हारने वाली उसके अंदर जो है वो इंस्टिंक्ट नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर ख़ुसूसियत हारने वाली नहीं होनी चाहिए, एक हारे हुए इंसान की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखें सेल्स में जब फील्ड में उतरेंगे तो आपको कदम-कदम के ऊपर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये इस फील्ड की रियलिटी है। आपने धूप भी बर्दाश्त करनी है, आपने भी आजकल जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो इसी में आपने ट्रैवल भी करना है आपने और इसके अलावा आपने तरह-तरह के दुकानदारों को फेस भी करना है आपने और उसके बाद अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद फ्यूल अपना खर्च करेंगे, आप अब धूप, गर्मी बर्दाश्त करेंगे और अपना टाइम देंगे और उसके बाद अगर आप किसी की सुन के आ जाएँगे और किसी की नाजायज़ सुन के आ जाएँगे, तो देखें ये एक अच्छे सेल्समैन की निशानी नहीं है। तो ये भी ख़ुसूसियत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जो है वो आपको जारे-मिज़ाज और एक एग्रेसिव होना चाहिए। तीसरी एक और ख़ुसूसियत जो है चीते की वो ये है कि ये एक डोमिनेंट पोज़ीशन में काम करता है। आप इसको इस तरह लें कि जब कोई डिस्कशन होती है मैं इसको इस तरह लूँगा कि जब या हम अगर जानवर की मिसाल लेंगे जब 2 लड़ाई होती है आपस में तो ये गालिब होता है, ये उसके ऊपर हमला करता है और उसके ऊपर गालिब हो जाता है और अगले जानवर को वो बेसिकली उसको संभलने का मौका ही नहीं देता। इसकी इतनी प्रिपरेशन होती है, जब ये निकलता है हमला करने के लिए तो ये पूरी प्लानिंग के साथ हमला करता है और इतनी स्पीड से करता है और इतनी प्लानिंग से करता है कि अगले को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और
और अगले अपने ओपोनेंट के ऊपर, अपने हरीफ के ऊपर ये फ़ौरन गलबा हासिल करता है उसके ऊपर। तो इसको रियल फील्ड में अगर हम देखें, सेल्स की फील्ड में, तो देखें, जब आप किसी के साथ डिस्कशन करते हैं तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप कन्विंस कर लें, किसी को मुतमईन कर लें, या खुद मुतमईन होके आ जाएं। ठीक है, जो जायज़ चीज़ होती है डेफिनेटली उसके अंदर तो खैर आप किसी को मुतमईन नाजायज़ चीज़ पे मुतमईन नहीं कर सकते, लेकिन जो अगर आप जायज़ हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं, और याद रखिएगा एक बात को, कि देखें, ये एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो दुकानदार होता है उसकी अप्रोच होती है कि वो अगले बंदे की चीज़ को मिट्टी बना के ख़रीदे। ज़हन में रखिएगा इस बात को। अगर आपके पास सोना भी लेके जा रहे हैं आप कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी लेके जा रहे हैं, तो दुकानदार की अप्रोच ये होती है कि उसने आपकी प्रोडक्ट को पहले मिट्टी करना है, मिट्टी बना के उसकी कीमत मिट्टी वाली लगानी है उसने। ये, और एक अच्छा सेल्समैन कौन होता है? एक अच्छा सेल्समैन वो होता है कि जो अपनी चीज़ को सोना करके बेचता है। याद रखिएगा। मैं आपको बहुत आसान मिसाल दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स में इस्तेमाल नहीं करूँगा। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग, ऐसे सेल्समैन भी देखे हैं, ब्रिलियंट सेल्समैन देखे हैं, कि उनके पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इतनी कोई बहुत ज़्यादा कोई मतलब दुकानदार के काम की नहीं होती, या वो एक सेकंड थर्ड टियर का ब्रांड होता है, बट वो सेल्समैन इतना अच्छा होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को भी एक लीडिंग ब्रांड की तरह बेच के आता है। तो इसमें जो फ़ोकस करना है, वो ये फ़ोकस करना है कि आपने दुकानदार के ऊपर गलबा हासिल करना है। अगर आप गलबा हासिल करने में कामयाब हो गए, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई। और आर्गुमेंट से करना है, ऐसा नहीं कि हमने कोई किसी से बहस करनी है, लड़ाई करनी है, हमने आपको आगे हम प्रिपेयर करवाएँगे कि आपने उस पे गलबा कैसे हासिल करना है। दुकानदार के पास देखिए हर सवाल आपके पास दुकानदार के हर सवाल का जवाब होना चाहिए, जब भी आप गलबा हासिल कर सकते हैं। यानी कि जब आप नेगोशिएशन फेज़ में जाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि सेल्स कॉल का क्या तरीक़ेकार होता है, तो उसमें जब फाइनल डिस्कशन होती है, तो जब क्लोजिंग कॉल होती है, तो उस वक़्त जो जो गल ये जो उस वक़्त जो गलबे की हम बात कर रहे हैं, कि आप हावी होंगे दुकानदार के ऊपर, जब जब उसके सारे आर्गुमेंट का आप उसको पॉजिटिव रिप्लाई करेंगे, उसको मुतमईन करेंगे। तो आखिर में जो 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 क्लोज़ कॉल करेंगे आप, तो वो कॉल जब क्लोज़ होगी, तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा, जो जो सेल्स आएँगी, जो भी उसका रिज़ल्ट आएगा, वो आपके मतलब का होगा, या आपके फ़ेवर में ज़्यादा जाएगा। दुकानदार के फ़ेवर में डेफ़िनिटली जाएगा, लेकिन बट आपके फ़ेवर में ज़्यादा जाएगा। मतलब आप सब कुछ दे के नहीं आएँगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ आप लेकर भी आएँगे वहाँ से आप। तो ये एक ख़ुसूसियत चीते की जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, गलबा हासिल करने वाली। और जो चीता होता है बेसिकली बड़ा कॉन्फिडेंट होता है ये। जब इसने हमला करना होता है, तो ये आप समझें कि ये बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, और इसने जब हमला करना है, तो हमला इसने करना है। जब लॉन्च करनी है इसने अपनी अपनी एफर्ट्स को, तो उसने फिर पीछे नहीं हटता ये ज़हन में रखिएगा। और पुरएतमाद तरीके से करता है, और जब तक ये अपने शिकार को इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब तक ये गिरा नहीं लेता, तब तक ये पीछे नहीं हटता। तो ये ख़ुसूसियत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि जब आप दुकान पे खड़े हों, जब आप मार्केट में जाएँ, जब आप कस्टमर से, आप किसी परचेज़र से, किसी दुकानदार से जब आप डील करें, तो कॉन्फिडेंस देखें बहुत ज़रूरी है। अगर आप और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होती। जब आप विदाउट प्रिपरेशन जाएँगे मार्केट के अंदर, तो देखें दुकानदार आप पे गालिब होगा, याद रखिएगा इस बात को। और आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होगा, जो होना चाहिए आपका। बाज़ औक़ात दुकानदार आपको कॉन्फिडेंस देखकर ही आपको, आपकी बात करने के स्टाइल, आपकी आपके डिस्कशंस को देखते हुए ही वो ज़्यादा आर्गुमेंट आपसे करते हैं, ज़्यादा सवाल ही नहीं करता, ये ध्यान में रखिएगा। दुकानदार के ऊपर हम पूरा एक व्लॉग करेंगे कि दुकानदार कितने टाइप के होते हैं, और उनकी क्या ख़ुसूसियात होती हैं, और उनका माइंडसेट क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, जब हम किसी को डील करने जा रहे हैं, तो हमें उसका जो माइंडसेट है, उसका जो नज़रिया है, उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ देखें, अगर हमें अपने ओपोनेंट के बारे में, या अपने आप के जो जिससे भी आप डील करने जा रहे हैं, तो अगर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, या अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, तो आप याद रखिएगा कि कभी भी आप अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकेंगे। तो ये हमने कॉन्फिडेंट वाली जो एक ख़ुसूसियत है, वो अपने अंदर पैदा करनी है, और ये इसके लिए हम चीज़ें बताएँगे आपको कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, और किन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हुए पुरएतमाद तरीके से अपनी कॉल को क्लोज़ कर सकते हैं कस्टमर के साथ। एक और ख़ुसूसियत जो कि एक अच्छी ख़ुसूसियत है, वो बतानी चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट हमला करता है, ये कोई झुंड में हमला नहीं करता। ये इंडिपेंडेंट होता है, अकेला होता है। आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, आप नेशनल ज्योग्राफिक पे देखें, और जो चैनल चल रहे होते हैं एनिमल्स से रिलेटेड, जंगल में दिखा रहे होते हैं उसके अंदर,
और एक उसमें पूरी एक जंगल की लाइफ चल रही होती है। तो आप देखोगे बहुत सारे जानवर हैं जो झुंड में हमला करते हैं। लेकिन ये इस चीते की ख़ुसूसियत ये होती है कि ये इंडिपेंडेंट हमला करता है, ये इंडिपेंडेंट लड़ता है। तो ये एक ऐसी ख़ुसूसियत है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फ्रंट लाइन पे जब आप जाके डील कर रहे होंगे अपने कस्टमर को, तो वहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, याद रखिएगा। आपने उस वक़्त जब आप ट्रेनिंग करके मार्केट में उतरेंगे, तो उस वक़्त आप अकेले होंगे, ये ज़हन में रखिएगा इस बात को। और उस वक़्त आपने जो अपनी लड़ाई है, आपने जो अपनी अपनी जो फ़ाइट है, आपने जो अपनी कॉल है, आपने जो अपनी सेल्स है, वो अपने अकेले ही करनी है। तो ये चीते की ख़ुसूसियत है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने जो भी आपने करना है वो अकेले ही करना है, अपने ज़ोर-ए-बाज़ू करना है।